प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम में हम आपको सलाम करते हैं। सो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट जीसस एंड टू थीव्स ऑन द क्रॉस। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यीशु मसीह और उन दो चोरों के बारे में जो बाइबल में लिखा है। यू हैव रेड इन द बाइबल, आपने बाइबल में पढ़ा, वहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया यीशु मसीह और दो चोरों का। तो आप यू हैव रेड इन द बाइबल एंड यू हैव सीन अ इलस्ट्रेशन। सो द इलस्ट्रेशन अबाउट जीसस एंड टू थीव्स टेल्स अस, हमें ये बताती है कि आपने दो चोरों को देखा होगा, एक निंदा करा था, वन ब्लास्फेम्ड द नेम ऑफ जीसस एंड वन एक्नॉलेज्ड हिम एज द मसाया, और एक ने उसे मसीहा मान लिया। और जैसे उसने कहा यीशु मुझे याद रखिएगा, जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू एंटर इनटू योर किंगडम एज किंग, अब राजा की तरह है, तो एक क्षण में इन दैट सेम टाइम ही वेंट इनटू हेवन विद जीसस। वो यीशु मसीह के साथ हेवन में चला गया, ही वेंट विद जीसस। सो आई वांट टू टेल यू, इफ जीसस answered the prayer of that thief, अगर यीशु मसीह ने उस चोर की प्रार्थना को सुना तो क्यों नहीं आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने गलती की और यीशु मसीह से कहे तो तुरंत माफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसने आपकी माफ़ी के लिए ही अपनी जान दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह से जब बात करने आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी 10 घंटे की 20 घंटे की प्रार्थना करें, पर आप एक सेंटेंस भी, इफ़ यू इवन से वन सेंटेंस, अगर आप एक शब्द भी मुंह से निकालेंगे दुआ का यीशु मसीह मेरे अंदर आइए, तो यीशु मसीह आपको बदलेगा। इवन वन सेंटेंस कैन चेंज योर होल लाइफ। तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चोर को, आपने देखा, यू हैव सीन द थीफ, ही वॉजंट बैप्टाइज्ड, हमें ये भी नहीं पता किस तरीके से वो, किस रीति से वो बपतिस्मा दिया था उसको, उसने क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था उसके साथ। तो आज आपको और मुझे भी यीशु मसीह बताना चाहे, सो यू एंड मी, जीसस इज टेलिंग यू एंड मी दैट we do not need to arrange anything, we do not need to arrange our school or anything। हमें अपने आने जाने की चीज़ें, हमें अपने खाने पीने की चीज़ें, हमारी बोली बातें, हर कोई भी चीज़, हमारा स्कूल जाना, हमें अच्छे से तैयार होना, अच्छे कपड़े पहना, नहा कहना, ये सब ज़रूरी नहीं कि हम बहुत पहले पवित्र हो जाए फिर यीशु मसीह के पास आ जाएं। वी हैव टू बी होली एंड देन कम टू जीसस। इट डजेंट मैटर, आप जैसे भी आए, कम एज यू आर। जीसस इज आस्किंग यू कम एज यू आर। यीशु मसीह चाहता है आप जैसे हैं वैसे हैं, कोई दिखावा ना करे। भले आप जब कहीं जाते तो आप तैयार होके जाते, नहा धो के जाते, तो यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहा है कि आप करके आइए, कम एज यू आर, आप जैसे वैसे आइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले उस गलती को सुधारें, उस चीज़ को सीखे फिर आए। उस चोर ने कुछ सीखा था, आप चोर को ही देख लीजिए, सीधा थीफ, उसके पास कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं करके आया था, बट इन वन इंस्टेंट टाइम ही वेंट टू हेवन विद जीसस। तो इंस्टेंटली, तुरंत ही वो यीशु मसीह के साथ, जैसे उसने कहा यीशु मसीह से, ही डिडंट प्रे अ लॉन्ग प्रेयर बट ही सेड वन सेंटेंस। सो यू एंड मी, वी शुड से वन सेंटेंस, बट इट शुड बी फ्रॉम आवर हार्ट, फ्रॉम आवर सोल, हमारी मन से वो एक सेंटेंस, वो एक वर्ड होना चाहिए। अगर हमारे अंदर से वो वर्ड निकल रहे हैं, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, निकल रहा है, और अगर एक सेंटेंस हो वो दिल से हो, इफ़ वी इवन से वन सेंटेंस, इट इज़ फ्रॉम आवर हार्ट, इट विल हैपन, वो चीज़ पूरी होगी। अगर हम 100 सेंटेंस बोले, इफ़ वी स्पीक 100,000 सेंटेंसेस एंड इफ़ वी स्पीक दीज सेंटेंसेस, और अगर हम वो दिल से ना करें, वी डोंट डू इट बाय हार्ट, आवर प्रेयर इज़ वेन एंड वर्थलेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फरीसी लोग, यू हैव सीन फरीसीज एंड सैड्यूसीज, दे प्रेड लॉन्ग प्रेयर, पर उनका दिल नहीं था, वो घमंडी थे, उनके अंदर खराब चीज़ें थी, उनका दिल घमंड से भरा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट बी लाइक देम, उनकी तरह ना बनिए। इफ़ यू इवन प्रे वन सेंटेंस प्रेयर, जीसस विल लिसन इट। जब आपने इस चोर को देखा, उसने तैयारी नहीं की, आपको अपनी लाइफ अरेंज करके नहीं जाना, आपको अपनी चीज़ों को अरेंज करके नहीं जाना है, वेडिंग लाइफ, कोई भी लाइफ हो आपकी जो भी चीज़ें, आपकी बोली बात, हाँ ये बदलनी चाहिए, पर आपको कुछ ज़्यादा तैयार होकर दिखावा करके मेकअप करके कुछ नहीं आने की ज़रूरत है। काम एज यू आर, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत पहले जो गलत बात बोलते हैं उसे सीख के आइए, तब आप यीशु मसीह के पास आ पाएंगे। यीशु मसीह के करीब आने के लिए, टू कम into the presence of Jesus, you have to submit yourself to Jesus with wholeheartedly। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को यीशु मसीह को आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू जीसस wholeheartedly with true repentance। असली और सच्चे मन के साथ आपको आने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप बाहर से तैयार हो जाए, बाहर से सब कुछ अरेंज कर लें, और जब अंदर से आप देखें तो अंदर से चीज़ें वैसी ना हो, अंदर से चीज़ें जो हों वो वैसी ख़राब सी हों, और बाहर से ही आप सुंदर हो। सो गॉड विल नॉट एक्सेप्ट यू। अगर आपकी चीज़ें अंदर से अच्छी हैं, बाहर से ख़राब है, चल जाएगा। यीशु मसीह को ऐसी चाहिए। ही वॉन्ट्स यू दैट योर इनसाइड मस्ट बी क्लीन, नॉट योर आउटसाइड। आउटसाइड अपीयरेंस डजेंट मैटर टू गॉड।
आपने देखा होगा परमेश्वर को आउटसाइड चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो आपको अंदर से देखना चाहता है। हम में से कई बार एक किताब को वी आर सेल्स व्हेन वी सी अ बुक वी सी द कवर इज ब्यूटीफुल बट वी डोंट रीड इनसाइड। हम देखते कवर बुरा है और अंदर अच्छी चीज़ है तो हम उसे क्यों ना पढ़ें। तो यीशु मसीह भी आप ऐसे ही देखना चाहता है आपको। He wants that you clean inside, not outside. यीशु मसीह ने उस चोर से कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। देखा आपने, उसने कोई वर्ड नहीं बोले, कोई शब्द नहीं बोले, तुरंत उसके साथ वो चला गया। तो आपको और मुझे भी अगर हम दिल से एक प्रार्थना करें, हम में से कई लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, वी डू लॉन्ग प्रेयर्स बट इट इज़ नॉट फ्रॉम आवर हार्ट। हमारा दिल अच्छा नहीं, हमारी आउटवर्ड अपीयरेंस तो अच्छी यार, आउटवर्ड अपीयरेंस इज़ ब्यूटीफुल बट आवर इनवर्ड अपीयरेंस इट्स नो यूज, इट्स डर्टी, इट्स फुल ऑफ ईवलनेस। हमारी अंदर की चीज़ कितनी बुरी है। उस चोर की बाहर की चीज़ बुरी हो सकती पर अंदर की नहीं, अंदर से हिज हार्ट वॉज ब्यूटीफुल, हिज हार्ट वॉज प्लीजिंग टू गॉड, और वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पे जाने पाया। सो ही वॉन्ट्स यू टू नो दैट इफ़ यू क्लीन इनसाइड ही विल एक्सेप्ट यू, बट इफ़ यू क्लीन आउटसाइड इट डज नॉट मैटर। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी अंदर की चीज़ को आदर खूबसूरत बनाइए, मेक योर इनसाइड ब्यूटीफुल नॉट आउटसाइड ब्यूटीफुल, क्योंकि यीशु मसीह जीसस appreciates the inner beauty not outer beauty। वो चोर भले ही कैसा हो, how that thief must be a bad one, a evil person, a cruel person, but in his heart he had a longing for Jesus। उसका दिल फिर भी अच्छा था, उसका दिल ट्रू रिपेंडेंस था, उसके दिल में सच्ची तौर से पश्चाताप था। फॉर रियल he had repentance in his own heart। तभी यीशु मसीह के साथ वो in instant he went with Jesus in heaven। So he is telling you one sentence matters, not many sentences matters. Your heart matters to me, not your outward beauty matters to me। तो यीशु मसीह को आप अंदर से खूबसूरत लगने चाहिए। हम जितना मेकअप कर ले, वी मे डू मेकअप, वी मे डू एनीथिंग टू क्लीन आवर सेल्स, टू मेक आवर सेल्स, वी कैन यूज मनी, वी कैन यूज रिचेस, वी कैन यूज आवर वर्ड्स, वी कैन यूज एनीथिंग, बट इफ आवर इंटरनल beauty is not beautiful, it does not matter, it is vain, it is trash, it is useless। तो उस चोर से आपको और मुझे सीखने की ज़रूरत है। उसने कुछ नहीं कहा, he wasn't even baptized, he didn't even went to church, he didn't even went to synagogue। वो ना आराधना करता था, ना प्रार्थना करता था, ना आपकी मेरी तरह बहुत दुआ करने वाला था, ना वो उपवास रखता था। he didn't had anything but Jesus saw his heart। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप दुआ ना करिए, वो सब these things are important, but mostly if you pray one sentence and it is from your heart, then God will accept you। तो यीशु मसीह सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। बच्चों को देखिए, वो जो भी करते हैं वो दिल से बच्चों की चीज़ें निकलती हैं। तो आपको और मुझे उस चोर की तरफ सीखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे, और आपको और मुझे भी कहना चाहता है वो। सो अपने अंदर की चीज़ को बदलिए, आपको बाहर की चीज़ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर आप जैसे भी हैं, कम एज यू आर। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप बहुत अमीर बने, बहुत अच्छे दिखें, बहुत सुंदर दिखे, बहुत मेकअप करें, बहुत अच्छी बातें करें, बहुत अच्छा अच्छा खाएं पिए, अच्छी जगह स्टे करें, सब अच्छा करें, पर वो चाहता है आपका दिल, आपका मन अच्छा। उसने जो आपकी आत्मा को दिया है उसको आप खूबसूरत बना ले गए उस चोर की तरह, लाइक दैट थीफ। And even if you pray one sentence, God will listen to you. Even if you pray for 1 second, 1 millisecond, God shall answer your prayer and he will take you to heaven, he will take you to eternal life। तो उसने संसार के ऐसे लोगों को चुना जो कुछ नहीं थे, जैसे वो चोर था, वो कुछ नहीं था, उसको उसने माफ़ किया और उसको उसने he forgave him and he gave him life and he was with him in heaven। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह इसी रीति से, लाइक दिस मैनर जीसस ऑल्सो wants to give you life, but are you willing to accept that life? Are you willing to pray one sentence? Are you willing to come as you are? तो यीशु मसीह चाहता है, गॉड इज सेइंग, जीसस सेइंग कम एज यू आर। आपको कोई दिखावा करने, सो कम एज यू आर टू जीसस। यू डोंट हैव टू पुट ग्रेट, यू डोंट हैव टू पुट आउटवर्ड थिंग्स ऑन यू, यू हैव टू पुट द इनवर्ड थिंग्स ऑन यू। जो परमेश्वर चाहता है आप उस चीज़ को पहने। परमेश्वर ने देखिए, सी जीसस फॉरगेव दैट थीफ ऑन दैट क्रॉस वेरी इजली, 1 सेंटेंस वॉज इनफ। तो आपको और मुझे 1000 वर्ड्स, यू एंड मी शुड नॉट स्पीक 1000 वर्ड्स, एंड उस 1000 वर्ड्स को अगर हम बोले, इफ वी स्पीक दोस 1000 वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स आर नॉट फ्रॉम आवर हार्ट and those words are not genuine, those words are vainless words, you don't need those words anymore। If you only speak one sentence and it is from your heart, God will answer your prayer, God shall answer your prayer। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर वो 1000 वर्ड्स हो, दिल से ना हो, तो क्या फ़ायदा आपके बोलने का? Why you are even speaking
to God. अगर आपके वो वर्ड सच्चे नहीं हैं तो God is searching for true words. He is even searching for one sentence. Even if it's one sentence, He wants to listen to you today. He wants to take you into heaven. He wants to take you into eternal life. But it's on you. आपको बस एक शब्द बोलना है. You only need one sentence today. तो परमेश्वर पे आप बस विश्वास रखिए. Believe in God. One sentence is enough for God. Be like that thief which was genuine on that cross. तो उस चोर की तरह बनिए. उसकी तरह चोरी ना करिए, पर उसके दिल को देखिए. सी हिज हार्ट, हाउ हिज हार्ट वॉज. तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए एंड कम एज यू आर. आप जैसे हैं वैसे आइए. आपको कुछ दिखावा करने की, कुछ नया खरीदने की, कुछ नया करने की, कुछ रीअरेंज करने की, कुछ बदलने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो परमेश्वर चाहता है वो अपने दिल से करिए. अपने दिल में वो करिए जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है. And only one sentence matters. If that sentence is from your heart, God will listen to it. God will work on it. If it is not from heart, God will not see it. Your faith matters if it is genuine, not fake faith. Fake and vainless faith doesn't matter. Bring true things from yourself, not fake things. परमेश्वर पे विश्वास रखिए. Praise the Lord.